नीट 2026 की तैयारी करनी है, तैयारी शुरू करनी थी तुम्हें मई में, जुलाई में, जून में, लेकिन किसी ना किसी कारण से शुरू नहीं कर पाए। बेटा मैं आपको पूछूंगी भी नहीं कि क्यों आपने तैयारी नहीं शुरू करी, दैट यू नो, वो आपको पता है कि क्या कारण था। कुछ भी हो सकता है, चाहे वो तुम्हारे हाथ में था चाहे नहीं था, बट जो भी कारण था तुम शुरू नहीं कर पाए। बट यू आर अ सीरियस नीट एस्पिरेंट, यू रियली वांट टू बिकम अ डॉक्टर, यू वांट टू मेक योर सेल्फ प्राउड, यू वांट टू मेक योर पेरेंट फील प्राउड। तो तुम चाहते हो कि अब अक्टूबर आया तो तुम्हें रियलिटी ने एकदम से हिट करा कि यार अगर अभी नहीं तो कभी भी नहीं, अगर मैंने अक्टूबर में जी जान नहीं लगाया तो फिर तो कभी नहीं, भूल जाओ। अगर तुम्हें ये रियलाइजेशन हो गया देन दिस वीडियो इज फॉर यू, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर ऑल माई किड्स जो कि लेट स्टार्ट कर रहे हैं, जो पहले स्टार्ट नहीं कर पाए। अब बेटा जी उस टाइम को जो चला गया वो चला गया, अभी से भी तुम अगर चाहो तो बहुत अच्छा कम बैक कर सकते हो। अक्टूबर इज दैट मंथ जहां से आपका नीट का एग्जाम थोड़ा दूर है, लेकिन बेटा जी आपके पास इतना टाइम है कि आप अपना बेस बना सकते हो, आप अपना सिलेबस आराम से खत्म कर सकते हो बाय दिसंबर या फिर जनवरी, एंड रिवीजन भी कर सकते हो। आप ना अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी ध्यान दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट उसके लिए आपके अंदर डेडिकेशन है तो बात बनेगी। तो अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा नीट 2026 क्रैक हो एंड यू वांट टू टेक इट सीरियसली फ्रॉम नाउ ऑन, दिस इज द वीडियो फॉर यू, अदरवाइज यू कैन स्किप द वीडियो। ये वीडियो तुम्हारे लिए है ही नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली उन बच्चों के लिए प्लान देने वाली हूं अक्टूबर का, कि कैसे मैं अक्टूबर को यूटिलाइज करूं सो दैट मेरे आगे आने वाले जो मंथ्स हैं वो बिल्कुल आराम से चले रहें। इस वीडियो में उन बच्चों के लिए वो एक परफेक्ट प्लान देने वाली हूँ, वो परफेक्ट स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ, वो परफेक्ट गोल देने वाली हूँ, टारगेट्स देने वाली हूँ, जो तुम्हारा अक्टूबर को हाईली प्रोडक्टिव बना देगा, जिसकी वजह से नवंबर, दिसंबर, जनवरी तुम अपना सिलेबस बहुत अच्छे से आसानी से खत्म कर दोगे। मैं तो बोलती हूँ तुम दिसंबर तक खत्म कर दोगे, बट बेटा जी यू हैव टू बी वेरी वेरी डेडिकेटेड, फोकस्ड, एंड आपके अंदर वो एक मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहली बात कि मुझे ना अक्टूबर का एक स्मार्ट गोल सेट करना है। ठीक है बच्चों, एंड बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो ना, आपसे मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट में अभी पॉज करो वीडियो को, और कमेंट में हर एक बच्चा लिख के जाएगा #टारगेट्स कि मैम मैं ये टारगेट पूरा करने वाली हूँ, मैं ये टारगेट पूरा करने वाला हूँ। ये मेरे लिए सिर्फ एक देखना नहीं है कि बस वीडियो देख लिया और मोटिवेशन आ गया, बस 2 दिन की बातें नहीं। मैम जो आप बोलोगे ना, जो आप बोलोगे वो टारगेट्स मैं पूरा करने वाली हूँ, लिख दो बेटा जी, क्योंकि आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो द नेम्स ऑफ दोज किड्स। देखो तुम इस वीडियो में आ गए हो, तुमने मेरी बात सुन ली, ठीक है, कुछ देर के लिए, तो तुम अब मेरे बच्चे हो गए, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी हो गई है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ उन बच्चों के नाम जिनके लिए मैं बहुत मेहनत करना चाहूँगी, जिनके लिए मैं चाहूँगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, यार मेरी तबीयत ठीक हो या ना हो, चाहे ना मतलब हालात ऐसे हो कि मैं शायद अपने आप को पुश ना कर पाऊँ, बट देन अगेन आई विल पुश माई सेल्फ, बिकॉज इस बच्चे ने अगर ये डेडिकेशन दिखाई है, अगर ये बच्चा ये प्रॉमिस करके जा रहा है ना मेरे साथ, तो मैं भी तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, देन आई विल गिव माई 200%। तो अपना ना कमेंट में लिख देना बेटा जी #टारगेट्स, एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इस चैनल पे ना तुम्हारे लिए मैं बहुत अमेजिंग चीज़ें लेकर आने वाली हूँ। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड डू लाइक द वीडियो, बिकॉज दैट ऑल्सो मोटिवेट्स मी कि यस बच्चे को ना मेरी वजह से कुछ हेल्प हुई है, सो डू लाइक द वीडियो। अब बच्चों जो आपके टारगेट्स होने चाहिए ना वो होनी चाहिए। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, आई टीच बायोलॉजी एंड आई हैव बीन टीचिंग बायोलॉजी फॉर द लास्ट 10 years नाउ। बेटा मैंने PhD करी है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, मैंने 10 रिसर्च आर्टिकल लिखे हैं, मैंने 3 नए फंगाई भी डिस्कवर करे हैं, एंड ऑल्सो आई हैव मेंटोर्ड लैक्स ऑफ स्टूडेंट, एंड मैंने बहुत सारे बच्चों को उनके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया है, और इस बार तुम्हारी बारी है। तो नाउ वी कैन स्टार्ट विद द वीडियो। अब तुम्हारे जो स्मार्ट गोल्स हैं अक्टूबर के लिए वो कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा अब मन कर रहा है कि ये कर लेता हूँ, अब ये कर लेती हूँ, अब ये कर लेती हूँ, नहीं, इट हैज़ टू बी स्पेसिफिक, इट हैज़ टू बी अचीवेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट लेके बैठ गए हो लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। इट हैज़ टू बी रेलिवेंट, ठीक है, इट हैज़ टू बी टाइम बाउंड। मेरे पास सिर्फ 1 महीना है। देखो हम ना अभी ना यही सोच के चलेंगे मेरे पास 1 महीना है, और इस 1 महीने में ना मैं आपको 140 मार्क्स का कुछ टारगेट देने वाली हूँ, ठीक है। तो मुझे इस 1 महीने में 140 मार्क्स अपने इंश्योर करने हैं बायोलॉजी में। अब कौन से टारगेट्स हैं, कौन से चैप्टर्स हैं जो मैंने आपके लिए स्मार्टली चूज करे हैं।
देखो बच्चों, सबसे पहला चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर उसके बाद सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, देन यू हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, देन यू हैव ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। देखो जो पहले 3 चैप्टर्स हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, ये 3 चैप्टर फाउंडेशन है तुम्हारे बायोलॉजी के। ये 3 चैप्टर कर लिए मतलब फाउंडेशन ले हो गया है, ठीक है। चलो फाउंडेशन ले हो गया, उसके बाद मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि देखो तुम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर भी कर सकते हो उसके बाद, या फिर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होगा कि तुम पहले रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स करो। व्हाई? बिकॉज हाई वेटेज तो है ही, चलो, लेकिन ये ना कॉन्सेप्ट हैवी नहीं है और तुम्हारा एक इंटरेस्ट भी बनता है। तो जब तुम टिक करोगे ना कि यस मेरे ये वाले चैप्टर होगी, यू विल बी मोटिवेटेड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर्स, यू विल बी मोटिवेटेड फॉर द नेक्स्ट वीक, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू मेंटेन ना। वो मोटिवेशन ही तो हमें मेंटेन करना है। तो बेटा जी इसलिए मैं आपको बोलूंगी कि आप ये 2 चैप्टर्स पहले करोगे, देन यू मूव ऑन टू प्रिंसिपल्स चैप्टर्स, देन यू मूव ऑन टू मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर, देन इवोल्यूशन, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट हैवी चैप्टर्स हैं बच्चों। अगर आपने ये सारे चैप्टर कर लिए ना मंथ ऑफ अक्टूबर में, तो आपके 140 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। जस्ट इमेजिन कि तुमने 1 महीने में 140 मार्क्स का अपना बायो का सिलेबस पूरा कर लिया है, ठीक है। और सिर्फ चैप्टर करने से कुछ नहीं होगा, मैं आगे भी बताने वाली हूँ, पूरा प्लान बनाया है मैंने तुम्हारे लिए। तो 140 ये हो गए 1 महीने में। नवंबर में अगर तुम 120 मार्क्स का कर लो एंड दिसंबर में अगर तुम 100 मार्क्स का कर लो, तो क्या तुम्हारा काम पूरा नहीं हो गया? क्या तुम्हारा जो गोल था, ठीक है, ये 100, 100, 300, हाँ 360 का पूरा टारगेट हो गया ना तुम्हारा? दिसंबर तक तुम अपना सिलेबस पूरा कर सकते हो। येस यू कैन डू दिस, राइट बच्चों। अब मैंने तुम्हें बोला ना कि सिर्फ इससे तो काम नहीं चलेगा, हमें पूरा वीकली एंड डेली प्लानिंग करनी पड़ेगी। 1 महीने का तो टारगेट है, लेकिन मुझे वीकली टारगेट भी सेट करने पड़ेंगे, मुझे डेली टारगेट भी सेट करने पड़ेंगे, राइट। तो एक वीक का टारगेट हम बनाएंगे कि इस हफ्ते में ना मुझे, देखो मेरे पास 4 हफ्ते हैं और चैप्टर कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स हैं, ओके। तुम कोशिश करो कि पहले हफ्ते में ये तीनों चैप्टर्स आप खत्म कर लेंगे। ये दोनों थोड़े से बड़े चैप्टर्स हैं और ये तो और भी बड़े चैप्टर्स हैं, ठीक है। या फिर तुम कोशिश कर सकते हो, देखो बच्चे पहले हफ्ते में तो ये तीनों खत्म करने ही करने, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कर लिए खत्म, देन in the next in the second week you finish these 2 chapters, और फिर उसके बाद अगले 2 हफ्तों में आप इन तीनों चैप्टर्स को फिनिश करोगे, क्योंकि बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। इट इज डूएबल, अचीवेबल है, आराम से हो सकता है मेरे बच्चों, ये आराम से हो सकता है। तो हमें इसी तरह से अपना वीकली एंड डेली टारगेट बनाने हैं, ताकि मेरा जो फोकस हो ना वो काफ़ी हाई इम्पैक्ट हो। एनसीईआरटी को मुझे प्रायोरिटाइज करते हुए चलना है, क्योंकि हर एक वर्ड मैटर करता है। मुझे नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है डेली, मुझे प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरा गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। अगर मैंने कोई चैप्टर करा और मैं PYQ सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, इसका मतलब है मेरा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है। तो जो भी चैप्टर करा, अगर तुम उसका PYQ कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो मेरे बच्चों। एंड ऑल्सो DPPs भी प्रैक्टिस करनी है आपको। हाई क्वालिटी क्वेश्चंस होने चाहिए तुम्हारे पास। स्पेसिफिकली 2025 का जो पेपर आया उसको दिमाग में रखते हुए ट्रिकी क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं। जैसे कि बच्चे, जो मेरा बैच होता है, मेरे बैच में जब मैं एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ, जब मैं कोई चैप्टर पढ़ाती हूँ, तो मैं नोट्स बनवाती हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी भी साथ में पढ़ाती हूँ, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट की क्वेश्चन है वो भी करवाती हूँ, ताकि बच्चा एक भी चीज़ मिस ना कर जाए। इतने अच्छे हम नोट्स बनाते हैं कि उसका रिविजन ना आराम से होता है। कहाँ से कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो मैं बताती हूँ। PYQs आपको मिल जाते हैं, ठीक है, बैच के अंदर आपको PYQs मिल जाते हैं, बैच के अंदर आपको DPPs मिलती हैं, जिसमें लेवल अप किताबें भी मिलती हैं, आपको लेवल अप क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये सब कुछ आपका वहीं पे अचीव हो जाता है। उसके बाद मॉक टेस्ट भी आपको करना है, उसका एनालिसिस भी करना है, विच इज नॉन नेगोशिएबल। ये किसी भी हालत में ऐसा नहीं सोचना है कि कोई बात नहीं यार जनवरी से शुरू करूंगा, नहीं, जनवरी से शुरू नहीं करना, ये अभी से शुरू करना है। आपका एक मॉक टेस्ट होना चाहिए 1 हफ्ते में, जैसे हमारे बैच टेस्ट होते हैं। जो भी पढ़ा 1 हफ्ते में उसका बैच टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद तुम उसका एनालिसिस करोगे, क्या क्या आपकी गलतियां रही, उसके ऊपर फोकस करना है बच्चे। ये जो महीने ना, ये 3-4 महीने, ये इसीलिए हैं कि हम अपनी गलतियां भी करें और उनको सुधारें भी, सो दैट वो जो लास्ट का टाइम आएगा ना, उसमें मैं अपनी स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान दूं। कॉन्सेप्ट का एरर हुआ है तो देखो, रिविजिट करो उस कॉन्सेप्ट को, राइट बच्चों।
मिस रीडिंग तो नहीं कर दी तुमने क्वेश्चन में। आप देखो आप क्या गलतियां करते हो, कि क्या आपके रिवीजन की वजह से गलती होती है, क्या आप जल्दी पढ़ते हो, क्या आप मिस रीडिंग करते हो उस वजह से गलती होती है, या फिर कुछ टाइम प्रेशर की वजह से आप ठीक से काम नहीं कर पाते हो, ठीक से आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। आप देखो ये सारा टाइम, ये सारा कुछ आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी होगा जब तुम मॉक टेस्ट दोगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे अपने बैच में तो बैच टेस्ट होता ही है। अब क्योंकि बेटा जी हम बात कर रहे हैं कि 1 अक्टूबर का सॉलिड प्लान तुम्हारे पास होना चाहिए, मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई वो सब आपको हमारे सफलता बैच में मिल जाएंगी। सफलता बैच जो कि बेटा शुरू हो चुका है, जिसमें अभी तक हमने एक चैप्टर भी नहीं करवाया है, मतलब एक 2 क्लासेस ही लगी हैं, वो तुम्हें रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, राइट, वो तुम्हें रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, जहां पे आपकी 240 लाइव क्लासेस हैं, 287 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, 281 ई बुक्स आपको, मतलब यू हैव n नंबर ऑफ क्वेश्चंस, n नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। तुम्हारी मर्जी है, जब मैं एक हफ्ते में एक बोल रही हूँ, तुम 4 टेस्ट भी ले लो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो, ठीक है, और टाइम तो तुम निकाल सकते हो, वो तो अपने ऊपर है बच्चे कि तुम कितना टाइम निकाल सकते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखरोगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस तुम्हारे बढ़ते जाएंगे कि तुम अपना जो रैंक है वो ऊपर से ऊपर लेके जा सको, राइट बच्चों। अब यहाँ पे ये देखो, बायो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फिजिक्स गौरव सर पढ़ा रहे हैं, हेमंत सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। बेटा 10 साल का मुझे एक्सपीरियंस है बायो पढ़ाते हुए, एंड यू कैन सी द AIRs दैट आई हैव प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो यू आर इन गुड हैंड्स, यू आर इन गुड हैंड्स, ओके जी। एंड बेटा जी यहाँ पे आपको ना 11th एंड 12th सब कुछ कंप्लीट करवाएंगे हम, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, DPPs की 2 किताबें आप तक पहुंचेंगी, राइट बच्चों, डाउट सॉल्विंग होगा, बैच टेस्ट होंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस, क्लास नोट्स, सब कुछ आपको मिलने वाला है। एंड ये देखो DPPs वगैरह सब आपको मिलने वाली है, सब कुछ, एवरीथिंग, ये देखो सब कुछ आपके पास यहाँ है। क्लास के टाइमिंग, मेरा क्लास का टाइमिंग 12 से 1:30 होता है, एंड इफ आई टेल यू तो आपका 8 से 9:30 फिजिक्स की क्लास होती है, 2 to 3:30 आपकी केमिस्ट्री की क्लास होती है, तो पूरा डेली का भी प्लान आपको मिल गया है। अब जब आप लिंक एक हम कमेंट में पिन कर देंगे, उसको क्लिक करोगे ना तो आपको वो अड्डा की वेबसाइट पे ले जाएगा, ठीक है। वहां पे ना आपको इनिशियली बेटा ये ऑप्शन दिखेगा कि सफलता बैच ना आपको 3178 का मिल रहा होगा, ओके। जब तुम बाई नाउ पे क्लिक करोगे ना, व्हेन यू क्लिक ऑन बाई नाउ, जब तुम बाई नाउ पे क्लिक करते हो तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा ऐसे करके कुछ, तो वहां पे तुम बस कूपन कोड में गार्गी डाल देना तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड द बैच विल बी नाउ 2999। बेटा जी ये आखिरी दिन है जब आपको ये बैच 2999 में मिल रहा है। मेक श्योर कि आप कोड गार्गी लगाएं ताकि आपको सारे के सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाए, और आपको मेरा गाइडेंस, मेरा मेंटोरशिप मिल जाए, आप मेरे पर्सनल मेंटोरशिप ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे। ऑल्सो बेटा जी महा प्रैक्टिस कॉम्बो और NBTS पे भी हमारा ऑफ चल रहा है, टुडे इज द लास्ट डे, कोड आपको गार्गी यूज करना है, तो यहाँ पे भी आप ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। देखो बात यह है कि एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, एक ऐसे एनवायरनमेंट में आपको आके पढ़ना है जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाए। ये जो मैं प्लान बता रही हूँ ना, यही प्लान हम इधर भी फॉलो करने वाले हैं। ये चैप्टर्स 12th से मैं शुरू करवा रही हूँ, तो 12th के ये सारे चैप्टर्स हम इस महीने खत्म कर लेंगे बच्चों, एंड यू विल रियलाइज कि बहुत ही डिटेल में जाके हम करते हैं, कुछ भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट कि यार मुझे सिर्फ पढ़ना है, मेरे को और कोई चीज़ों में ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरे को प्लानिंग नहीं करनी है खुद से, मैम मेरे को टाइम टेबल नहीं बनाना है, देन दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू मेरे बच्चों, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अक्टूबर का टारगेट चेकलिस्ट आप एक बनाएंगे। हर हफ्ते के लिए ना आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे कि क्या आपने वीक टॉपिक्स पे ध्यान दिया तो टिक, ठीक है। क्या आपने NCERT रिवाइज करी, टिक। क्या आपने मॉक टेस्ट दिए, यस। क्या आपने एनालिसिस करा अपने मॉक टेस्ट का, यस। क्या आपने नोट्स बनाए और फिर उसका रिवीजन करा, यस। क्या आपने MCQ प्रैक्टिस पे फोकस करा, यस। तो ये आपको एक चेकलिस्ट बना लेनी है हर हफ्ते की, सो दैट ना यू कीप ऑन ट्रैक ऑफ ऑल योर टारगेट्स, वीकली टारगेट्स। और बेटा जी अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हारा अक्टूबर बहुत ज़्यादा बढ़िया जाने वाला है, एंड देन आई टोल्ड यू कि नवंबर एंड दिसंबर भी आपका बहुत अच्छा जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल कि आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, रिवीजन भी साथ साथ करोगे, दिसंबर तक तुम सब कुछ कर लोगे। बट उसके लिए एक वो मोटिवेशन ज़रूर रखना है, ठीक है बच्चों। डू लेट मी नो कि आपको ये प्लान कैसा लगा, एंड
अगर तुम सच में अचीव करना चाहते हो तो मुझसे प्रॉमिस करके जाना है #टारगेट्स मैम अचीव करके दिखाएंगे। एंड आई सी यू ऑल इन माई सफलता बैच बच्चों। बाय बाय, टेक केयर। और तुम्हारी कोई और भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, सो दैट मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकूं। तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर।